हेलो। मेरा नाम डॉक्टर कोमल तेंदुलकर डोगरा और मेरा यूट्यूब चैनल कोमल की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अभी तक मैं मोस्टली पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते आई हूँ और जिसे आप पसंद भी करते हैं। लेकिन इसके आगे मैं पेरेंटिंग के साथ ही लाइफ से रिलेटेड दूसरी इंटरेस्टिंग बातें जैसे मेरे चाइल्डहुड इंसिडेंट्स या मेरे बेटे से रिलेटेड कोई बचपन की बातें या मेरे स्ट्रेस बस्टर्स जैसे ट्रैवलिंग या और भी दूसरी कई चीज़ें इनसे रिलेटेड भी बातें करेंगे। लेकिन आज मैं पेरेंटिंग के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं जो कि पेरेंटिंग से ही रिलेटेड है आज का। आप में से ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा होंगे और नौकरी जॉब्स मिलने के लिए हम सभी एजुकेशन लेते हैं, डिग्रीज़ करते हैं, कोई ना कोई डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, बहुत से लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं और एक बार नौकरी मिलने के बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। हम उसके बाद भी जो मार्केट में नई चीज़ें आते हैं तो अप टू डेट रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। जिन लोगों का बिज़नेस है वो लोग भी बेसिक एजुकेशन के बाद उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो हम किसी न किसी तरीके से हमेशा अपने काम से रिलेटेड बातों की ट्रेनिंग लेते रहते हैं और ये अच्छा भी है हमारे काम के लिए, कामकाज के लिए। तो आप सोचिए हम इन सारे चीज़ों के लिए कितने साल तक ट्रेनिंग लेते होंगे। हमारी स्कूलिंग जैसे 10 साल हो गई, ग्रेजुएशन 5 साल हो गया, पीजी आप 2-3 साल पकड़ के चलिए। तो कम से कम 18 से 20 साल तक हम हमारी कामकाज से रिलेटेड चीज़ों के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और वो ज़रूरी भी है क्योंकि इनकम जीवन के लिए कमाई करना बहुत ज़रूरी है सरवाइव होने के लिए और अच्छे लाइफ के लिए। लेकिन क्या मेरी आप ये बात मानेंगे कि इनकम और नौकरी, कारोबार, बिज़नेस ये जितना ज़रूरी है उतना ही लाइफ में ज़रूरी है आपकी मैरिड लाइफ और उसके बाद आपके बच्चे, उनकी परवरिश आप कैसे करते हैं। क्योंकि आपका लाइफ का लेटर हाफ का बहुत सा पार्ट इसी में चले जाता है कि आपके बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, इनकी ज़िंदगी, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें, उनका कैरियर, उनकी प्रॉब्लम्स। तो ये एस्पेक्ट भी लाइफ का उतना ही ज़रूरी है हमारी खुशी के लिए, हमारे सक्सेस के लिए और हमारे बच्चों के भलाई के लिए। तो इतनी ज़रूरी बात के लिए आपने कितने सालों की ट्रेनिंग ली है? है ना मज़ेदार बात। इतना लाइफ का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें हमारी लाइफ का इतना सारा समय और एनर्जी चली जाती है, उसके लिए हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई पढ़ाई नहीं करते, हमें उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। बस हम टाइम के फ़्लो के साथ शादी कर लेते हैं और एक बार शादी हो गई तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। तो हम ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। कोई कुछ हमें घर के बड़े बूढ़े भी कुछ ख़ास इस बारे में बताते नहीं हैं। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने बच्चों को पालते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियों पे गलतियाँ करते रहते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम ये जो गलतियाँ करते हैं उनके मार्क्स, उनका जो इम्पैक्ट वो हमारे बच्चों पर लाइफ लॉन्ग उसके मार्क्स रह जाते हैं जिन्हें बाद में मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आज मैं इसी पर बात करूँगी। शादी से रिलेटेड, शादी और मैरिड लाइफ मेरा टॉपिक नहीं है, तो बच्चे और पेरेंटिंग से ही रिलेटेड बात करूँगी।
मैं ख़ासकर पेरेंटिंग के वीडियोज़ या उससे रिलेटेड मटेरियल इसलिए भी बनाती रहती हूँ कि मेरे बच्चे के पेरेंटिंग में उसके परवरिश में, उसके अपब्रिंगिंग में मैंने खुद बहुत गलतियाँ की। और गलतियाँ क्या, कुछ चीज़ें तो ऐसी जिन्हें आप ब्लंडर्स कह सकते हैं। मैंने ब्लंडर्स, बहुत महा गलतियाँ की है, जिसका एहसास मुझे जब मैं अब साइकोलॉजी पढ़ती हूँ तब होता है, और उससे भी ज़्यादा तब होता है जब उन इंसिडेंट्स के, उन चीज़ों के मार्क्स मैं अपने बच्चों की, मेरा बेटा अभी 24 इयर्स का है, तो 24 इयर्स का होने के बाद भी मैं जब उन कुछ इंसिडेंट्स के मार्क्स देखती हूँ, उसके पर्सनालिटी पे, या जो मैंने गलतियाँ की है उसका असर उसके बिहेवियर पर जब मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि काश ये सारी बातें मुझे तभी पता होती जब मैं एक यंग पेरेंट थी, या काश मुझे किसी ने ये बातें बताई होती। तो यही वजह है कि मुझे लगता है, जितना मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातें मुझे पता है मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आगे की अच्छी जनरेशन हम लाने में, और बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये चीज़ हेल्प कर सके। तो यही मेरा इंटेंशन होता है ये वीडियोज़ और ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का। तो आप जब बच्चा एक प्लान कर रहे होते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेते या कोई पढ़ाई नहीं करते। तो बच्चों के लिए ये हमें पढ़ना या पढ़ाई शुरू करना, प्लानिंग करना तब से शुरू करना चाहिए जब शादी से पहले शादी से पहले ही हमें उस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम जब शादी करते हैं तब हम ये देखते हैं कि पार्टनर के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। हालांकि वो भी हम नहीं देखते हैं, आंखें बंद करके बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के कर लेते हैं। लेकिन देखना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। तो कंपैटिबिलिटी के साथ ये बात भी आपको डिस्कस करना उतनी ही ज़रूरी है कि बच्चों को लेकर, बच्चों की परवरिश को लेकर एक दूसरे के क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, इनफैक्ट सोचते भी है कि नहीं, कुछ बच्चों के बारे में सोचा भी है या नहीं। क्योंकि इंडिया में, हमारे देश में, हम जब शादी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे तो आगे होने ही है और सबको चाहिए ही होते हैं। हमारे यहाँ ये चॉइस मोस्टली नहीं होती, या लोग ऐसे नहीं सोचते कि शादी तो करेंगे लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा रेयरली होता है। तो शादी का एक बहुत बड़ा आउटकम बच्चे तो होने ही होते हैं। तो शादी के कंपैटिबिलिटी के साथ भी बच्चों के परवरिश में, पार्टनर की उस चीज़ में भी आपके विचार मिलते हैं कि नहीं, ताकि आप एक अच्छे से बच्चे को बड़ा कर सके। एक ही ख़यालों के साथ उसमें टकराव ना हो, ये सोचना या एक दूसरे को पूछना ज़रूरी है। ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो ये किस तरह की बातें आप डिस्कस करना चाहिए। तो मैं छोटे से उदाहरण दे के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें बचपन में जो चीज़ें नहीं मिली है, तो वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दे, सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल कराए, बच्चों पर किसी भी बात की पाबंदी नहीं लगाए। और आजकल पेरेंट्स बहुत लिबरल होते हैं, तो उन्हें लगता है कि बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, उन्हें उनके चॉइसेस, उनके सिलेक्ट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। बहुत छोटी उम्र से माँ बाप ये अलाउ करते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि डिस्कस करना चाहिए किस उम्र के बाद आप ये सोचते हैं कि बच्चे सक्षम है उनके चॉइसेस, खुद के डिसीजन खुद लेने के लिए, या आप उनको डिसीजन लेने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी
क्या सोच है? आप बच्चों को फ्रीडम देना चाहते हैं या कितना देना चाहते हैं? अ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उनका बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड रहे, बहुत वेल बिहेव्ड रहे, हर चीज़ में पढ़ाई में आगे रहे, किसी एक फील्ड में या जो भी कोई चीज़ करे उसमें वो हमेशा आगे होना चाहिए। तो ऐसे अलग-अलग थॉट्स और थिंकिंग होती है, तो एक ही शादी में अगर मदर और फादर इस तरह से टोटली अगर अपोजिट सोच रखते हो तो फिर बाद में टकराव तो होता ही है दोनों में, और फिर उसमें बच्चा फिर सफ़र करता है। ये एक बहुत मोटे तौर पर मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन बहुत छोटी-छोटी बातें, बहुत बेसिक सी बातें बच्चे की अपब्रिंगिंग में वो सोचना भी ज़रूरी है। हम जनरली प्लानिंग करते हैं तब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि शादी कर रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा तो घर लेना चाहिए, घर का प्लानिंग करते हैं। बच्चे होने के बाद बच्चों के खर्चे बढ़ेंगे, स्कूल की फ़ी है वो बढ़ेगी, तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। बच्चों को अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में या ऐसे कुछ बड़े यूनिवर्सिटी में भेजना है तो हम पॉलिसीज़ निकालते हैं, बच्चों की शादियों के लिए पॉलिसीज़ निकालते हैं। उससे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता हम कोई प्लानिंग करते हैं। लेकिन इन सारी छोटी-छोटी बेसिक बातों को लेकर भी पार्टनर्स के क्या विचार है, वो क्या ख़्याल रखते हैं, उनका अप्रोच कैसे है, इसके बारे में बच्चा बॉर्न होने से पहले, हालांकि शादी से पहले भी थोड़ी बातें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए। तो जैसे बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन कितना उठाना चाहेगा मदर और फादर में से। जैसे हम देखते हैं कि आजकल मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो ऐसे में फादर कितने रेडी है, उनको क्या लगता है उन्हें बच्चे की कितनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए या वो कितना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है बच्चे होने का, हमारे लाइफ का ऐसा फ़ेज़ होता है कि ये करियर के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है। तो आप करियर को कितना प्रायोरिटी देना चाहते हैं, बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए कितना प्रायोरिटी, कितना टाइम आप देना अफोर्ड कर सकते हैं या देना चाहते हैं, तो इस बारे में आपने क्या सोचा है? या आप ये सोचते हैं कि ये माँ की ज़िम्मेदारी है अपब्रिंगिंग और सारी बातें बच्चों की देखना, और आप सारे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेंगे और बाकी सारा उसका मदर ने देखना चाहिए। तो ये अगर मदर विलिंगली करना चाहती है कोई लेडी, तो ये बातें लेकिन डिस्कस होनी चाहिए कि ये भी उतना ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, तो क्या मदर बैक सीट लेकर पूरा टाइम देने के लिए तैयार है या कितना टाइम देने के लिए तैयार है, या पार्ट टाइम में कुछ करना चाहती हूँ, या अगर दोनों वर्किंग है, डिसाइड करते हैं कि नहीं दोनों वर्किंग है, तो फादर कितनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, कितना टाइम देने को तैयार है। जैसे कि बच्चे की पढ़ाई कौन लेगा, दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को रात को स्टोरी कौन बोलेगा। वैसे स्टोरी टेलिंग बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, तो इस पे हम कभी और बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंस और स्टोरी टेलिंग की आर्ट और कैसी स्टोरीज़ बोलनी चाहिए, तो इस पे हम एक बार अलग से बात करेंगे। अ, तो ये सारी बातों के लिए आप कितना टाइम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना ज़रूरी लगता है, ये सब आपको करना, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि बच्चों के सामने काम को लेकर या ज़िम्मेदारियों को लेकर अगर आप झगड़ा करते हैं तो बहुत ख़राब सीन बनता है बच्चों के सामने, और बच्चों को ऐसे लगता है कि हम फैमिली में अनवांटेड है, और इसका बहुत बुरा असर बच्चों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज़ें अगर आप पहले ही थोड़ा उस पे सोचें और ध्यान दें तो ये अच्छा रहेगा। फिर दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात होती है हमारे यहाँ, रिलीजन। आप कोई भी धर्म फॉलो करते हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, लेकिन यह बात आपको डिस्कस करना ज़रूरी है कि आपके घर में कैसा वातावरण आप बच्चे को देना चाहते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स रिलीजियस, उनके रीति रिवाज़ों को लेकर उतने
नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें लगता कि करना ही चाहिए, तो इट्स फाइन, वो वैसा वातावरण देना चाहते हैं आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो। लेकिन किन्हीं पेरेंट को लगता है कि बच्चों को रीति रिवाज सिखाना चाहिए, धर्म से रिलेटेड बातें सिखाना चाहिए, घर में कैसे माहौल होना चाहिए, वो शाम की प्रार्थना करे या इस तरह का। तो अगर एक पेरेंट को ऐसे लगता है और दूसरे पेरेंट को अ, उसके अपोज़िट लगता है कि धर्म में उतनी रुचि नहीं है, या ये सारी लग हो सकता है ढकोसलेबाज़ी लगे, ऐसे भी होता है पेरेंट्स में। तो ये भी एक फिर बच्चे को कंफ्यूज करने वाला और परेशान करने वाला कारण बन जाता है। तो आप इसके ऊपर भी शादी के पहले ही डिस्कस कर सकते हैं कि आप कैसा वातावरण बच्चों को देना चाहते हैं। फिर इसके अलावा आप बाहर की चीज़ों का बच्चों को कितना एक्सपोज़र देना चाहते हैं। जैसे पढ़ाई तो है, कुछ पेरेंट्स जैसे बहुत घरों में देखा है मैंने कि बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे जा रहे हैं, उसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं, इस पे ध्यान दिया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है। वो एक क्लास से आगे दूसरे क्लास में जाते जाता है, एकेडमिक ग्रोथ होती जाती है, लेकिन उससे रिलेटेड जो पर्सनल ग्रोथ है बच्चे की, उसके लिए एक्सपोजर देने के लिए कुछ अवेयरनेस आप में है या आप कुछ सोचते हैं। जैसे बच्चों को रीडिंग की हैबिट लगाना, माँ बाप अगर खुद माँ बाप में से कोई एक भी अगर अच्छा रीडर है तो उन्हें लगता है कि बच्चा भी अच्छा रीडर बने, और माँ बाप को देख के बच्चे रीडिंग करने लग जाते हैं बुक्स को देख के। तो आप किस तरह से रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना चाहेंगे बच्चों में, किस तरह के बुक्स बच्चे पढ़े ऐसे आपको लगता है, मोटिवेशनल कोई बायोग्राफीज़ वगैरह। इसके अलावा बच्चों को एग्ज़िबिशन्स में लेके जाना, अलग अलग चीज़ें जैसे लाइव कंसर्ट्स है, लाइव स्पोर्ट्स है, बच्चों को रूरल लाइफ दिखाना, बीचेस पे लेके जाना, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसके लिए आप एक्टिवली कितना टाइम देना चाहते हैं और कितना करना चाहते हैं इस मामले में, कितना इम्पोर्टेंस आपको लगती है इन सारी चीज़ों की, कि नहीं आपके लिए यही बस है कि बच्चा स्कूल में पढ़ता रहे, आगे जाता रहे और एकेडमिक सक्सेस मिलती रहे। तो इस मामले में दोनों के क्या विचार है, ये भी देखना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। फिर हमारे यहाँ और एक दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कि आप बच्चे को जॉइंट फैमिली में बड़ा करना चाहते हैं या माइक्रो फैमिली में बड़ा करना चाहते हैं। दोनों भी जॉइंट फैमिली और माइक्रो फैमिली के अपने अपने नफ़ा नुकसान है, फ़ायदे तोटे हैं दोनों के ही। लेकिन जब जॉइंट फैमिली के फ़ायदे तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक ध्यान रखने की बात उसमें ये होती है, जब आप पेरेंट्स मदर और फादर होते हैं तो आप दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के अलग अलग बिलीव्स है, और आप दोनों एक पेज पे रहे, इसलिए अपने को आपको डिस्कस करके और बच्चे के सामने दोनों के अलग अलग राय ना दिखे या झगड़े नहीं एक ही बात को लेके कि फादर का ये सोच है, मदर की कुछ अलग सोच है, ऐसे ना हो। तो दो इंडिविजुअल्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में चार इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, तो चारों के अलग बिलीव्स, चारों का अलग बिहेवियर, चारों अलग अलग बातें बताते हैं। तो फिर उसमें आपको दादा दादी बहुत अच्छी बातें बताते हैं बच्चों को, और उनके ग्रोथ में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन ये ना हो कि बहुत बार जैसे होता है दादा दादी पैम्पर करते हैं बच्चों को, और माँ को लगता है कि बच्चा डिसिप्लिन नहीं रहता, तो दोनों झगड़ते रहते हैं बच्चों के सामने। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब बच्चों के सामने झगड़ते हैं कि बात को लेके, आपकी अलग अलग राय होती है किसी एक चीज़ को लेकर, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, और साथ ही आपके लिए भी ये अच्छा नहीं, क्योंकि आपके बारे में बच्चा गलत धारणा बना लेता है, और बच्चे के ग्रोथ के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी बातें आप डिस्कस करनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी कई सारी और बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो फ्लो में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आती जाएगी। या आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप किस मामले में, किस बात के बारे में अगर कुछ डिस्कशन चाहते हैं तो। तो दोस्तों, आज के
वीडियो में हमने जो देखा, सुना, तो उसके बाद आपके आसपास अगर कोई शादी लायक व्यक्ति लड़के लड़कियां हो, तो उनके साथ भी इस बारे में आप ज़रूर बात करें, उनके पेरेंट्स से भी बात करें, उनको इस मामले में सजग करें, उनको अवेयरनेस बढ़ाएं कि शादी कैसे होनी चाहिए, संगीत बारात और खाना क्या होना चाहिए, ये डिस्कस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सारी बातों के बारे में, किस तरह से आपका जीवन आगे बिताना चाहते हैं और क्या अप्रोचेस आपके अलग अलग चीज़ों को लेके रहने चाहिए, इस बारे में भी आप बात करें। मेन्यू डिसाइड करने से ज़्यादा टाइम उसे दें, इन सारी चीज़ों को, डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन से ज़्यादा टाइम दें इन सारे बातों को। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहाँ रुकती हूँ, और आगे हम बात करते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। धन्यवाद।